Good evening, all of you, and welcome to today's न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर 51 डिस्कशन। आज हमने ये पेपर कंडक्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पेपर डिस्कशन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज़ अ वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट होता है बी वेक्टर के साथ तो तुम्हारा आंसर आ जाता है 1, और यही वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है बी वेक्टर के साथ तो आंसर आ जाता है जे कैप माइनस के कैप। अब ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें वो बी वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा क्योंकि वो गिवन नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। तो जब हमें बी वेक्टर पता नहीं है तो लेट अस अज्यूम कि हमारा बी वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जो हमारा पहला इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डॉट बी हम लोग को इक्वल दिया हुआ है 1 के, ए डॉट बी सॉरी यहाँ पे 1 है, तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो आई प्लस जे प्लस के है तो उसका अगर मैं डॉट कर रहा हूँ बी के साथ में तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये एक्स वाई जेड एग्जैक्टली है क्या, ये जानेंगे तभी तो जाके बी वेक्टर मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास में एक क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है ए और बी का जो कि जे कैप माइनस के कैप के बराबर है। तो सबसे पहले ये करने के लिए आई जे के का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब ए वेक्टर तो हमें पता ही है, आई जे के मतलब 1 1 1, इसको हमने लेट किया हुआ था तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देते हैं एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस वाई, और चूंकि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट आई का नहीं है तो हमारा एक इक्वेशन रेडी हो गया कि जेड माइनस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है माइनस जे कैप जो कि इक्वल होगा जेड माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में ये इक्वल है जे कैप के साथ में, तो यहाँ से जेड माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 के, और सबसे लास्ट में के कैप के कंपोनेंट को अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा y माइनस एक्स जो कि यहाँ पे माइनस के इक्वल है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू हो गई -1। तो ये जो लास्ट के दो इक्वेशन है अगर मैं इनको सीधा करके लिख लूँ तो x माइनस जेड और x माइनस वाई ये दोनों ही 1 के इक्वल हो जाएंगे। अब ये कब पॉसिबल है, क्योंकि देखो एक तो इक्वेशन तुम्हें z माइनस वाई 0 भी दिया हुआ है और साथ में x माइनस वाई को 1 बोल रहा है, x माइनस जेड को 1 बोल रहा है, दैट मीन्स z और y इक्वल हैं जो कि 0 के इक्वल होंगे और x 1 के इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है तुम्हारे पास में x की वैल्यू आ गई y 1 और y और z दोनों ही आ गए 0 0, तो आंसर हो गया सिर्फ आई कैप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि देयर इज अ प्लेन जिसकी इक्वेशन दे रखी है हमें 4x प्लस 4y माइनस के जेड इक्वल्स टू 0, और इसमें डी वाला पार्ट नहीं है क्योंकि ये आगे लिखा ही है कि दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये जो भी प्लेन है सपोज ये वो प्लेन है, इट कंटेन्स द लाइन, और लाइन की जो इक्वेशन है वो है x माइनस, यहाँ पे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू जेड बाई 4, जिसको मैं जेड माइनस 0 बाई 4 लिखूंगा। तो ये प्लेन इस लाइन को कब कंटेन करेगा, जब इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल हो जाए। तो इससे हम लोग के तक पहुंच सकते हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 माइनस के इंटू 4, ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4k, दैट मीन्स 20 इज इक्वल्स टू 4k, और k की वैल्यू हो जाएगी 20 बाई 4, दैट मीन्स k आ गया तुम्हारा 5 के इक्वल। सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर है nc3 माइनस np3 और होल अपॉन में है n क्यूब, ये नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले तो nc3 के फॉर्मूले से स्टार्ट करना है जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और फिर np3 का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, बाकी n क्यूब को रहने देते हैं। अब ऊपर वाले में से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल कॉमन हो गया, अंदर आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1 और नीचे n क्यूब। अब देखो n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हुए जाएंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और अगला जैसे ही लिखोगे वो n माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। नीचे एक n क्यूब है,
अब बच गया ये ब्रैकेट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1, जो कि सॉल्व होके दे देगा -5/6। तो -5/6 को सामने रख के ये n क्यूब को रखेंगे और ऊपर रह गया n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। इससे साफ पता चल रहा है कि अगर मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हमने जो केस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले पॉलिनोमियल और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री की कंपैरिजन होगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3n मल्टीप्लाई होंगे तो उसका कोफिशिएंट बचेगा ऊपर में -5n³ प्लस अदर टर्म्स, और नीचे में यही है 6n³। तो n³ n³ दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो कोफिशिएंट ले लेंगे इसका -5/6 एंड दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने क्लास में बताया था ये केस। चौथा क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, जिसमें तुमको साइन y की वैल्यू दे रखी है x साइन a प्लस वाई, और हमें फाइंड करना है dy/dx। तो हम लोग को इसमें थोड़ा अलग अप्रोच से चलना है। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, और इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको लास्ट स्टेप में उल्टा कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन को जब मैं देख रहा हूँ तो उस ऑप्शन के अंदर में सारे ऑप्शंस y के टर्म्स में, तो अगर तुम इसको x के टर्म्स में नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अब यहाँ y के टर्म्स में डेरिवेटिव हो रहा है, कोसेंट रूल लगा दो, साइन a प्लस वाई, साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, माइनस साइन y और साइन a प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉस a प्लस वाई, और फिर डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर। तो अब तुम देख सकते हो कि जो भी तुम्हारे पास में न्यूमरेटर में आया है वो तुम्हारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है, तो इट विल बी साइन ए माइनस बी, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और तुम्हारा dx/dy जो फाइनली आया है वो है साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन हमें तो इसका उल्टा चाहिए, इसको उल्टा करोगे तो सीधा सीधा तुमको दिख जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तुमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब x की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तुमको इसका dy/dx निकालना है, 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, साइन टू द पावर ऑफ ax एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा b cos टू द पावर ऑफ b माइनस वन इंटू एक्स, और फिर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, प्लस cos टू द पावर ऑफ b x, और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a इंटू साइन a माइनस वन के पावर में x, और इंटू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x इक्वेटेड टू 0। अब तुम इसमें से a साइन टू द पावर ऑफ a माइनस वन इंटू एक्स और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा cos b प्लस वन टू द पावर ऑफ x। माइनस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, b cos b टू द b माइनस वन एक्स, और ये इधर जाके बन जाएगा प्लस, तो साइन a प्लस वन इंटू एक्स। अब यहाँ से a/b को इधर कर दो और इनको यहाँ ट्रांसफर करो, तो देखो क्या होगा, साइन a प्लस वन इंटू एक्स के अपॉन में आ जाएगा साइन के पावर में a माइनस वन इंटू एक्स, और यहाँ पे था cos b माइनस वन टू द पावर ऑफ x, और ये नीचे आ जाएगा cos टू द पावर ऑफ b प्लस वन इंटू एक्स। अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, a प्लस वन माइनस a प्लस वन इंटू एक्स, मतलब ये टोटल हो जाएगा प्लस a माइनस a कैंसिल होके साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं तो ये ऊपर जाके बन रहा है b माइनस वन माइनस b माइनस वन इंटू एक्स, बी और b कैंसिल हो गए, कॉस के पावर में माइनस टू आ रहा है, अब उसको नीचे भेज के बना लो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू a/b। तो इन टोटल तुम्हारे पास आ गया tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ से x की वैल्यू आ रही है, क्या आ जाएगा देखो, tan इनवर्स रूट का a/b, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो a इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन का होल क्यूब, और ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है e की पावर x dx। अब ध्यान रखना आगे से इंटीग्रेशन के अंदर में एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर e की पावर x ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है f ऑफ x प्लस उसका डेरिवेटिव दैट इज f डैश x, तो इस पूरे का आंसर हो जाता है, विदाउट सॉल्विंग यू कैन राइट e टू द पावर ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन को रिप्लेस करेंगे। अब माइनस वन को तुमको यहाँ पे रिप्लेस करना है जिससे कि नीचे वाला पार्ट आए, तो इसको लिख लो x प्लस वन माइनस टू होल अपॉन में x प्लस वन का होल क्यूब, पूरे को ब्रैकेट के अंदर डाला और ब्रैकेट के बाहर है e की पावर x। अब इसको अलग अलग तोड़ लो, जब तुम ऐसे करके तोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर,
और फिर जब ऐसे करके तोड़ोगे तो ये बन जाएगा -2/x+1 का होल क्यूब, और पूरे के ब्रैकेट के बाहर में e⁻x dx है। तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू है 1/x+1 का होल स्क्वायर, और इसी का अगर तुम डेरिवेटिव कर देते हो तो यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट टर्म दैट इज -2/x+1 का होल क्यूब, जो कि ये फॉर्मूला कहता है। तो पूरा आंसर क्या हो गया, दैट विल बिकम e⁻x/x+1 का होल स्क्वायर बाई सी, बिकॉज दैट इज योर मेन फंक्शन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी आंसर इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तुमको इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स 2x/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिटिंग वैल्यू है 0 से 1 की। तो सबसे पहले तो इसके अंदर फॉर्मूला ढूंढ लो। अगर मैं इस क्वेश्चन में x को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ tan थीटा से, तो अगले ही स्टेप में ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, जो कि खुद फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ क्या आ गया, 0 to 1 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जिसमें से साइन इनवर्स और साइन को काट के हम लोग सिर्फ पाएंगे 2 थीटा। अब 2 को मैंने बाहर ले लिया, और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x, और इसके बारे में हमने क्लास में बात की हुई है कि tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है तो यू हैव टू यूज़ बाई पार्ट्स। दैट मीन्स हमें एक वहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फॉर्मूला के हिसाब से tan इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन, जो कि x होता है, फिर बीच में माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x का, पहले डेरिवेटिव कर लो जो कि होता है 1/1 + x², और 1 का इंटीग्रेशन x dx। ध्यान रखना ये भी 0 to 1 है, बाद में पुट कर देंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ x tan इनवर्स x। अब अगर मैं 1 + x² को t लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव होता है 2x dx, तो ये हो जाएगा -1/2 dt अपॉन में t। टोटल आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाइड विथ x tan इनवर्स x -½ log t। जब लिखने जाओगे तो log t के जगह में 1 + x² लिख के ब्रैकेट क्लोज, और अब लिमिटिंग वैल्यू डाल दो 0 से 1 की। 1 डालोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 -1/2 log 1 + 1 का स्क्वायर 2। 0 डालने से सब कुछ 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ π/4 -½ log 2 रह गया है। अब ऐसा करो, ये हाफ को पावर में भेज दो, तो टोटल आंसर क्या हो गया, ब्रैकेट खुलने के बाद π/2, क्योंकि 2 और π/4 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये तो तुम बाहर ही भेज चुके हो, तो 2 log √2। अब ये चेक कर लो कहाँ पे है, तो ये तुमको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, π/2 - 2 log √2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तुमको बोला जा रहा है कि देयर इज अ कर्व विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, जिसको हम लोग बाद में इनिशियल कंडीशन की तरह यूज करेंगे, एंड दैट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल्स टू -2xy अपॉन में x² + 1। सीधा सीधा दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, तो dy y के साथ चले जाएगा, और -2x अपॉन x² + 1 के साइड में आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन कर लो। सबको मालूम है dy/y इज log y, और इस इंटीग्रेशन को करने के लिए अगर तुम x² + 1 को t ले लेते हो तो 2x dx तुम्हारा dt बन के आता है। तो ये बन जाएगा -dt अपॉन में t, जो कि सिंपल बन गया -log t, और t की वैल्यू x² + 1 मॉडुलस में। अब दोनों लॉग में आ गया है तो कांस्टेंट को भी लॉग लगा दो, log c हो गया। अब इसको इधर खींच लो, तो ये बन गया log y इंटू x² + 1, क्योंकि चलो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, प्लस log x² + 1 इज इक्वल्स टू log c। तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये बन गया log y टाइम्स ऑफ x² + 1 इज इक्वल्स टू log c। अब log log काट दिया, आंसर आ गया y इंटू x² + 1 इक्वल्स टू c। अब ये आंसर यहाँ खत्म हो सकता है, लेकिन उसने इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, दैट मीन्स x और y को रिप्लेस करना है 1 और 2 से। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी, एंड फाइनली योर आंसर बिकम्स y मल्टीप्लाइड विथ x² + 1 इक्वल्स टू 4। तो ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद दिस लाइन कि ABC तुम्हारा GP में है, दैट मीन्स B² AC के बराबर होगा, और उसके बाद उसने तुमको बोला है कि A + x, B + x और C + x HP में। HP के कंडीशन के हिसाब से अब तुमको मिलेगा B इज इक्वल्स टू, मतलब B के जगह बैठा हुआ है B + x इज इक्वल्स टू 2AC, AC के जगह में बैठा हुआ है A + x एंड C + x, और अपॉन में इनका सम, दैट मीन्स A + C + 2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी,
और ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी, ये सारे टर्म्स में आंसर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो इसी बीच मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं एक एक करके। पहला टर्म ए बी, फिर ए एक्स, फिर सी बी प्लस सी एक्स प्लस 2bx प्लस 2x²। अब राइट हैंड साइड को भी ओपन कर लो, 2ac प्लस 2ax प्लस 2cx प्लस 2x² 2x² और 2x² कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन से टर्म्स x वाले मिल रहे हैं। जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ करते हैं। ax प्लस cx प्लस 2bx, यहाँ तो मुझे x वाले यही दिख रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से भेजूँ तो -2ax माइनस 2cx, और बिना x वाले टर्म्स सबको इधर भेज देते हैं। 2ac था, अब इधर से भेजो एक एक करके। एक तो 2ac ही था, और क्या जाएगा -ab माइनस bc, दैट्स इट। अब इसमें से कुछ टर्म्स कंबाइन हो जाएंगे, तो देख लेते हैं क्या कंबाइन हो रहा है। एक तो 2bx हो गया माइनस cx माइनस ax, और इस साइड में अगर मैं b कॉमन ले लूँ, नहीं b कहाँ से कॉमन लूँगा, ये तो 2ac माइनस ab, इसको रहने दो, इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है नहीं अभी फ़िलहाल, तो इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। अब 2bx में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 2b माइनस c माइनस a, और इसमें अगर ac को रिप्लेस कर दूँ b² से तो ये बन गया 2b² माइनस ab माइनस bc। अब इस पूरे में से राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखा हुआ है, अगर उसमें से मैं b कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 2b माइनस a माइनस सी। आई थिंक वी हैव गॉट आवर आंसर, क्योंकि 2b माइनस a माइनस सी इसके साथ इक्वेटेड है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और x इक्वल हो गया b के साथ में, तो करेक्ट आंसर इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स को ले लेते हैं अल्फा बीटा, और दूसरा इक्वेशन है x² माइनस सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स को ले लेते हैं गामा डेल्टा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ बोथ दिस इक्वेशन डिफर बाय सेम क्वांटिटी, मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वो गामा माइनस डेल्टा के इक्वल है। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डिफरेंस ऑफ द रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। तो उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा का अंडर रूट। अब किसी भी इक्वेशन के लिए, जैसे इसी इक्वेशन की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, दैट मीन्स बी के इक्वल होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होगा, मतलब सी के इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं, b² माइनस 4c, और स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो। अब यहाँ से गामा प्लस डेल्टा सी के इक्वल होगा और गामा इंटू डेल्टा बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करने के बाद ये बन जाएगा c² माइनस 4b। अब सबको यहाँ ले आओ, b² माइनस c² माइनस 4c प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना हम लोग को b प्लस सी निकालना है। अब इसकी स्प्लिटिंग होगी b प्लस सी इंटू बी माइनस सी में, और इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें तो b माइनस सी। अब दोनों में से देख लो, b माइनस सी कॉमन है, बाहर रख लो, और यहाँ बच गया b प्लस सी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स टू थिंग्स आर पॉसिबल, या तो b माइनस सी 0 के इक्वल है जिसकी वजह से b इक्वल्स टू सी आ जाएगा, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो। दूसरा b प्लस सी माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो b प्लस सी 4 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ गलती हो गई होगी तो। हमने b माइनस सी कॉमन लिया था, ठीक है, अच्छा यहाँ पे छोटी सी गलती है, लेकिन ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो जाती, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ गलत हुआ है। तो b प्लस सी प्लस 4 आ रहा है, तो b प्लस सी की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, और करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई थिंक विद दिस वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ टुडेज पेपर, और मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गया होगा। एक बार अच्छे से सॉल्यूशंस को केयरफुली वॉच करो बढ़िया से, और अगर कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन टुमारोज क्लास। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।